इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे इसको मिला रहे हो तो क्या बन रहा है आपके पास में, वो आइलर ग्राफ नहीं बन रहा है आपके पास में। ठीक है, देख लो। आइलर ग्राफ का निर्माण ये नहीं हो रहा है, यानी आइलर ग्राफ होने के लिए किसी भी कोर को रखना भी नहीं है और सारे के सारे जो कोर है वो आ भी जाने चाहिए, सारे के सारे कोर आ जाने चाहिए, तब तो अपन कहेंगे आइलर ग्राफ है। और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो अपन आइलर ग्राफ कहेंगे कि आइलर ग्राफ नहीं है। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक थ्योरम है, थ्योरम कर लेते हैं हम सबसे पहले। थ्योरम क्या हमारे पास में, ये भी लैंग्वेज में ही है, समझाऊंगा इसको, लैंग्वेज तो अपने हिसाब से लिख सकते हो। थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, एक संबद्ध ग्राफ G आइलर ग्राफ है, एक संबद्ध ग्राफ G एक संबद्ध ग्राफ G एक आइलर ग्राफ है, आइलर ग्राफ है यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि G में विषम कोटि का कोई शीर्ष नहीं है, यदि और केवल यदि G में विषम कोटि का कोई शीर्ष नहीं है, ध्यान से देखना। पहले समझा देता हूँ इसको, डायग्राम से लिखना लैंग्वेज में ही है, ठीक है, लेकिन समझा हुआ रहता है तो लैंग्वेज वगैरह आप लोग खुद भी लिख सकते हो। ठीक है, लैंग्वेज में लिखा भी दूंगा। कहना क्या चाह रहा है, एक आइलर ग्राफ है, इन सबसे पहली बात तो वो आइलर ग्राफ होना चाहिए। आइलर ग्राफ बना लेते हैं अपन, किसी भी शेप का बना सकते हो, जरूरी नहीं किसी शेप का जो मैं बना रहा हूँ इसी शेप का बनाओ, इस शेप का मान लो आइलर ग्राफ बना लिए। ठीक है, इस ग्राफ के अंदर क्या होना चाहिए, विषम कोटि का कोई शीर्ष नहीं होना चाहिए। होता है क्या कोई विषम कोटि का शीर्ष, इसकी कोटि कितनी है, कोटि मतलब 1 और 1 2, इसकी भी 2, इसकी कितनी है देखो 1 2 3 4, इसकी 2 इसकी 4 इसकी 2 इसकी 2। ठीक है, तो विषम कोटि का कोई शीर्ष है ही नहीं वैसे भी। अब बोलो अगर मान लो विषम कोटि का मिल रहा हो, मान लो 2 है, इसको अगर मान लो एक और मिलाना चाह रहे हो, मान लो सपोज इसको विषम कोटि करना चाह रहे हैं, अब इसके देखो 3 हो गई, तो ये आइलर ग्राफ ही नहीं होगा। अगर विषम कोटि का शीर्ष अगर हो जाता है तो वो आइलर ग्राफ ही नहीं होता। तो सबसे पहले तो अपन क्या लेके चलेंगे कि वो आइलर ग्राफ है, और आइलर ग्राफ है तो हम डायरेक्ट लिखेंगे कि आइलर ग्राफ की परिभाषा से हम जानते हैं कि कोई भी जो डेफिनेशन उसकी डेफिनेशन लिख देंगे तथा उसमें कोई भी शीर्ष विषम कोटि का नहीं होता है। फिर अपन चलेंगे विलोमता, कि देखो थ्योरम में आ रहा है ना यदि और केवल यदि, थ्योरम अगर मान लो यदि और केवल यदि आता है तो दोनों तरीके से अपन प्रूफ करते हैं। फिर अपन मानेंगे कि ग्राफ G में विषम कोटि का कोई शीर्ष नहीं है, यानी अपन एक ग्राफ बनाएंगे, किसी भी तरीके से ग्राफ बना देंगे, मान लो इस तरीके से अपन ग्राफ बना देंगे, इसमें विषम कोटि का कोई शीर्ष, देखो समकोटि 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 समकोटि, बोले आइलर है क्या, बोले है आइलर, देखो सारे आ गए, आइलर है। बोले सब में अपन 2 ही क्यों बना रहे हैं, 4 बनाना चाह रहे हैं, तो 4 बना दो, कहाँ दिक्कत आ रही है, 4 बनाओगे अगर मान लो तो 1 2 3 एक और बना दिए 4, इसकी हो गई 2, इसकी हो गई 2, अब एक करोगे तो वो 3 हो जाएगी, ध्यान रखना, एक करते 3 हो जाएगी, इसकी अभी होगी देखो 1 2 3 4, इसकी है 1, इसको मिला दी इस वाले पार्ट से, देखो इसकी भी 2 इसकी भी 2। ये आइलर ग्राफ है क्या, बोला बिल्कुल है। यहाँ से लेके चलोगे, फिर यहाँ पे आओगे, फिर यहाँ पे आओगे, फिर यहाँ पे आओगे, यहाँ पे आओगे, फिर यहाँ पे आओगे, सबकी कोटि क्या देखो समकोटि है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक आइलर ग्राफ है। तो सबसे पहले अपन मान के चलेंगे एक संबद्ध ग्राफ एक आइलर ग्राफ है, संबद्ध तो है ही दोनों कंडीशन में, माना कि एक संबद्ध ग्राफ G
माना एक संबद्ध ग्राफ G एक आइलर ग्राफ है, आइलर ग्राफ है, तथा हमें सिद्ध करना है कि ग्राफ G में विषम कोटि का कोई शीर्ष नहीं है, कोई शीर्ष नहीं है। हमें सिद्ध करना है कि ग्राफ G में विषम कोटि का कोई शीर्ष नहीं है, अर्थात सभी शीर्षों की कोटि समपूर्णांक है, सभी शीर्षों की कोटि समपूर्णांक है। ठीक है, बस ये तो परिभाषा से हो जाएगा। आइलर ग्राफ की परिभाषा से अपन ले लेते हैं। ठीक है, आइलर ग्राफ की परिभाषा से हम जानते हैं कि आइलर ग्राफ की परिभाषा से हम जानते हैं कि आइलर ग्राफ में एक आइलर ट्रेल तथा आइलर परिपथ होता है, तथा किसी भी कोर की पुनरावृत्ति नहीं होती है, किसी भी कोर की पुनरावृत्ति नहीं होती है, तथा सभी कोरें आइलर ग्राफ में उपस्थित होते हैं। आइलर ग्राफ में उपस्थित होते हैं, अर्थात हम यह पाते हैं कि आइलर ग्राफ में सभी शीर्षों की कोटि समपूर्णांक होती है। ठीक है, और अच्छा लैंग्वेज लिख सकते हो तो वो भी लिख सकते हो।
और अच्छा लैंग्वेज लिख सकते हो तो पहले आयलर ग्राफ वाला जो पार्ट लिखे हैं इसके पूरे की डिटेल, पहले आयलर ट्रेल की डेफिनेशन, आयलर परिपथ की डेफिनेशन, फिर लिखोगे कि हम यह पाते हैं कि इनके अंदर जितने भी शीर्ष है सभी शीर्षों कोटि ये हो रही है, अर्थात क्या होगी, सभी शीर्षों कोटि समपूर्णांक होगी, विषम कोटि नहीं होगी। विलोमतः विलोमतः ध्यान से देखना, विलोमतः वाला पार्ट, माना ग्राफ G एक संबद्ध ग्राफ है, माना G एक संबद्ध ग्राफ है तथा इस ग्राफ में, ग्राफ G एक संबद्ध ग्राफ है तथा इस ग्राफ में सभी शीर्षों की कोटि, सभी शीर्षों की कोटि एक समपूर्णांक है, सभी शीर्षों की कोटि एक समपूर्णांक है। ये वाला पार्ट में क्या हुआ है, दिया हुआ वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट तो बस सभी शीर्षों की कोटि क्या है, एक समपूर्णांक है तथा हमें सिद्ध करना है कि, तथा हमें सिद्ध करना है कि यह ग्राफ एक आयलर ग्राफ है, यह ग्राफ एक आयलर ग्राफ है, आयलर ग्राफ है। ध्यान से देखना, एक ग्राफ ऐसा आपका उसमें दिया हुआ है, देखो फिर समझ लो एक बार, एक ग्राफ आपका उसमें ऐसा दिया हुआ है जिसकी सभी शीर्ष की कोटि एक समपूर्णांक है। इस तरीके से डायग्राम ले सकते हो, देखो सबकी समपूर्णांक है, 2 है 2 है 2 है 2 है, 2 से और बढ़ाना चाह रहे हो, मान लो एक और बढ़ा दिए, अब इसके देखो 3 हो गई, 3 तो होगा नहीं, यानी एक और होगा, तो एक और मान लेते हैं, कहीं भी मान लेते हैं, इसके 3 हो गई, यानी लो इसके अब 4 कर दिए, हो गई 4, इसके देखो 1 2 3 4, ठीक है। इसको देखो अपने इस वाले पार्ट से मिला देते हैं, अब इसके देखो 3 हो गई, तो इस वाले पार्ट को भी देखो एक मिलाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, इस वाले पार्ट को मान लो यहाँ से मिला दिए, इसकी भी कितनी हो गई, 1 2 3 4, इसकी 2 इसकी 2 इसकी 4 इसके 2, ये वाला ग्राफ है मान लेते हैं। सभी शीर्षों की कोटि पर देख लो समपूर्णांक है ना, इसकी 2 है, इसकी 2 है, इसकी 4 है, इसकी भी 4 है। अब अपन ये चेक कर लेते हैं कि ग्राफ आयलर ग्राफ है क्या, भाई 4 4 है तो अपन देख चुके हैं, अपने को बस ये देखना है ये जो ग्राफ अपन लिए हैं ये आयलर ग्राफ है क्या, और आयलर ग्राफ की डेफिनेशन क्या होती है कि इसके अंदर किसी भी कोर की पुनरावृत्ति नहीं हो, कोर की पुनरावृत्ति नहीं हो, और सभी कोर उपस्थित भी होनी चाहिए, किसी कोर की पुनरावृत्ति तो नहीं हो, साथ में सारे सारे कोर उपस्थित भी होने चाहिए। अगर मान लो इसको कहीं से भी स्टार्ट कर दो, मान लो यहां से स्टार्ट कर रहे हो, यहां से स्टार्ट कर दिया, मान लो इस वाले पे आ जाएंगे पहले, ठीक है, इसके बाद में इधर चाह रहे हो, मान लो तो इस वाले पार्ट पे आ गए, इधर आ गए तो मान लो इस वाले पार्ट पे आ गए, इधर चले गए फिर से देखो इस वाले पार्ट पे आ गए, फिर से इस वाले पार्ट पे, फिर से इस वाले पार्ट पे, फिर से इस वाले पार्ट पे, फिर से देखो इस वाले पार्ट आगे, देखो सारे सारे आगे उपस्थित हो गए। इसके अंदर भी कोई ऐसा है क्या कोई रह गया हो, कोई नहीं रहा है, कोई 2 बार भी नहीं आया है, और ये तो आपको प्रूफ करना था। ये तो आपको प्रूफ करना है ना, कोई रहे भी नहीं, 2 बार भी नहीं आए, ठीक है। बस इसी का अब लैंग्वेज लिख देते हैं।
यदि किसी ग्राफ में सभी शीर्षों की कोटि समपूर्णांक हो तो वह एक आयलर ग्राफ होगा। क्योंकि, अब इसका रीजन लिख दो, क्योंकि उस ग्राफ में किसी भी कोर की पुनरावृत्ति नहीं है तथा सभी कोर उपस्थित भी है। तथा यह एक समृद्ध आयलर ट्रेल का निर्माण करते हैं। अतः हम जानते हैं कि यदि कोई ग्राफ आयलर ट्रेल तथा आयलर परिपथ हो तो वह एक आयलर ग्राफ भी होगा। देख लो, आराम से देख लो। अतः एक संबद्ध ग्राफ आयलर ग्राफ होता है यदि और केवल यदि आयलर ग्राफ होगा यदि और केवल यदि ग्राफ जी में विषम कोटि के कोई शीर्ष उपस्थित ना हो, विषम कोटि का कोई शीर्ष उपस्थित ना हो। यानी आयलर ग्राफ होने के लिए उस ग्राफ में विषम कोटि का कोई भी शीर्ष उपस्थित नहीं होना चाहिए। ये इसका प्रूफ था।
ठीक है। इसी से रिलेटेड एक थ्योरम और है और एक दो क्वेश्चंस वगैरह हैं हमारे पास में, एक क्यों दो तीन थ्योरम है, ठीक है। तो इस टॉपिक को अपन एक दिन और करेंगे, फिर जाकर के यूनिट जो है हमारे पास में ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलो बाकी अब नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।